खबर सभी के लिए चिंता में डालने वाली है कि किस तरह से एक प्रतिभाशाली बास्केटबॉल प्लेयर की प्रैक्टिस करते वक्त पोल गिरने से मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। रोहतक के लाखन माजरा गांव में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड की तस्वीर है, जहां पर बास्केटबॉल का पोल गिरने से 16 साल के एक राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि हार्दिक प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो बास्केटबॉल पोल से लटका तो लोहे का पोल अचानक गिर गया और उसकी गर्दन कट गई। उसे तुरंत पीजीआई रोहतक ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हार्दिक ने कई नेशनल प्रतियोगिताओं में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। रोहतक की उस खबर ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। 16 साल का होनहार नेशनल खिलाड़ी हार्दिक प्रैक्टिस करते वक्त सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा बैठा क्योंकि वहां का बास्केटबॉल पोल कमजोर था। एक तरफ सिस्टम की लापरवाही ने देश का एक सितारा छीन लिया, वहीं दूसरी तरफ हिसार के दौलतपुर गांव में भी खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में था। बाढ़ के पानी ने पूरे खेल के मैदान को डुबो दिया था। 1 महीने से खिलाड़ी बाहर बैठे थे, कोई सुध लेने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहां भी खिलाड़ियों के सपने डूब जाएंगे, लेकिन फर्क यही नजर आता है। जहां लापरवाही से जान चली गई, वहां इन खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आए संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने प्रशासन का इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 27,000 फुट लंबी पाइपलाइन भेज दी। जो मैदान महीनों तक पानी में डूबा रहता, वो अब कुछ ही दिनों में सूख कर तैयार हो रहा है। हार्दिक के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने दौलतपुर में वैसी नौबत नहीं आने दी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर सही समय पर सही मदद मिले तो खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। गुरु रामपाल महाराज की जय! गुरु रामपाल महाराज की जय! गुरु रामपाल महाराज की जय! हरियाणा किसान और जवान दोनों के लिए जाना जाता है, लेकिन बरसाती आफत दोनों के लिए खराब रही। मैं बात कर रहा हूँ दौलतपुर गांव, तहसील उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा। यहाँ पर जब बारिश आफत बनकर गुजरी तो यहाँ के गांव, खेत, खलिहान, यहाँ तक कि खिलाड़ियों का मैदान भी पानी से भर गया था। इस कदर पानी से ये खेत भर चुके थे कि पूरी फसलें नष्ट हो गई थी। खिलाड़ियों के पास खेल के मैदान नहीं थे क्योंकि पानी भर चुका था। साथ में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बेहद परेशानी का मौसम रहा। साथ में ही मकानों के अंदर पानी भर गया, खेत खराब हो चुके, फसलें खराब हो गई। आप ये देख सकते हैं, ये एक खेल का मैदान है जो लगभग 4 से 5 फुट तक पानी से भरा हुआ था, बताया जाता है। इस कदर भरा हुआ था कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी ने यहाँ पर खेल नहीं खेल पाया है। आप जानते होंगे, हरियाणा के जो बच्चे हैं, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं देश का। और कहा जाता है कि हरियाणा के गांव-गांव में खेल के मैदान यहाँ से नए-नए खिलाड़ियों को जन्म देता है, पैदा करता है। लेकिन जब बरसाती आफत आती है तो यहाँ के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जब इनके ऊपर एक मुसीबत गिरती है तो आते हैं संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 3 मोटर 15 हॉर्स पावर की, 27,000 फुट का पाइप जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में ही 3 समरसेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर पीने के पानी की स्थिति बदतर हालात में थी। पेयजल की समस्या थी, गांव के लोगों के पास पानी नहीं था पीने के लिए। पूरे गांव में पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पीने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं, जो पाइप है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पाइप दिया गया है, जो पूरे गांव में से पानी को निकाल रहा है। और गांव के पानी को बाहर निकालने के बाद ये जो खेत हैं अब दूसरी बुआई के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो 24 घंटे पानी को निकाल रहे हैं, वो किस तरीके से इस गांव की दर्द को बयां कर रहे हैं। आइए चलते हैं। गांव में किस कदर बाढ़ के हालात थे? बहुत बुरे हालत थे जी। क्या क्या था उस वक्त? कोई सुविधा नहीं थी। वैसे सरपंच साहब हमारे पोटू राम, उसने भरपूर जोर लगा रखा था अपना पानी निकालने के लिए। फिर जो चीज़ उपलब्ध नहीं हमारे पास नहीं थी, वो अपने रामपाल महाराज जी है, उसने जो हमें उपलब्ध कराया, उसके बाद पानी निकला गया हमारे गांव का और हमारे ग्राउंड का। मैंने बात तो ये बात है। अच्छा, आप खिलाड़ी हैं? हाँ, हम कोच, मैं खुद कोच हूँ। फुटबॉल नर्सरी है हमारे यहाँ गवर्नमेंट की, वो उसका कोच मैं हूँ। खेल का मैदान कितना भर चुका था? 2 फुट से 2.5 फुट पानी होगा। अच्छा। हाँ, 6 से 7 एकड़ का ग्राउंड है हमारा। 2.5 फुट के करीब पानी था इसमें। कितने दिनों से नहीं खेल पाए आप? हम 24 तारीख से बारिश हुई थी शुरू, अब 24 ही होगी। हाँ। 1 महीना हो गया प्रॉपर। हाँ, बस बच्चे रनिंग करते हैं ग्राउंड ऑन रोड, और ये फुटबॉल के इन्होंने टच ही नहीं किया अभी तक 1 महीने से।
क्या क्या मदद मिली थी आप संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको? हमें ये पाइपें मिली हैं और मोटर है, और जो भी वह उसने बोला जो भी लगेगा ना, वह जो भी एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा वो भी रामपाल महाराज देंगे। बाकी हमारे पोटू सरपंच है वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्या क्या मिला था भाई आपको इस गांव में? क्या मदद मिली, कितनी सुविधा हुई, अभी क्या चल रहा है? ये पाइप मिले थे पहले तो, ये लगने के बाद ही थोड़ी भाई वो हुई है कि अब खेल पाएंगे, नहीं पहले तो कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ जी। क्या खेलते हो आप? फुटबॉल खेलता हूँ मैं। अभी फुटबॉल के खिलाड़ी हो, कितने सालों से खेल रहे हो? मैं 7-8 साल से खेल रहा हूँ। ये जो आपको मदद मिली है, इस मदद से अभी कितने दिनों से ये पानी निकाला जा रहा है? अभी 1 हफ्ते से लगे हुए हैं। अभी और कितना वक्त लग जाएगा पूरा पानी निकलने में गांव का? अब तो 1-2 दिन की और बात रहेगी बस। तो इसके बाद खेतों में बुआई हो जाएगी आप लोग? हाँ, खेतों में हो जाएगी फिर तो। अच्छा। एकदम कुछ एक स्थान है जहाँ पानी 5 से 6 फुट है, वो तो बड़ी मुश्किल होगी उनको तो। जैसे अभी ये भाई बैठे थे जो शक्ति वो भी गए हैं, वो 40 एकड़ की पाइप है जो रामपाल महाराज ने दी है, अब वो पानी उतारेंगे। उनके खेत में 250 से 300 एकड़ है, हाँ उस एरिया में, तो 6 से 7 फुट के करीब पानी उसमें। फसल तो वो तो खराब होगी, अब आगे की फसल के लिए है वो बस। ये भी पाइप मिल गई, महाराज जी का धन्यवाद हो, जो उसके समर्थक हैं उनका धन्यवाद हो, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनका धन्यवाद हो। संत रामपाल जी महाराज के नज़दीक में ही एक आश्रम भी है जो दौलतपुर रोड पे ही आपके गांव के नज़दीक में, बहुत पुराना आश्रम है। तो उस वक्त आप कभी उनसे मिलने गए या आपने उनके बारे में क्या क्या सुना, और अब आप क्या समझते हैं? बच्चे थे हम तो उस टाइम पे पता नहीं था, फिर जो कुछ माहौल सा बिगड़ा था, वह लोग कुछ बका रहे थे, अब बाद में जो हेल्प की है ना उसने, उससे वह बहुत अच्छे इंसान है। हम तो यही समझ रहे। तो अभी पूरे गांव में क्या बातें क्या चल रही हैं? बातें हम तो यही सोच रहे हैं, वह MP MLA जो सरकार है हमारे लिए तो रामपाल महाराज ही है और कोई कुछ नहीं है। अभी गांव का माहौल कैसा है? मतलब बाढ़ बहुत अच्छा है, रामपाल महाराज के सभी समर्थक बनना चाहते हैं हम तो। हाँ, हरियाणा के किसान खेत में और खिलाड़ी मैदान में, ये हरियाणा की मशहूर कहावत है। मेरे साथ मौजूद हैं दौलतपुर गांव के जिला हिसार के बहुत सारे खिलाड़ी, अंडर 19, 7 साल से लेकर 19 साल तक के ये सारे बच्चे हैं जो पिछले 1 महीने से अपने खेल के मैदान में नहीं आ पाए थे। कारण था बाढ़। इस गांव में इस कदर बाढ़ आई, 4-5 दिनों तक त्राहिमाम मचा हुआ था, जगह जगह पानी भरा हुआ था, न तो खेल का मैदान, न सरकारी स्कूल, न घर मकान दुकान, यहाँ तक कि खेत खलियान, सब बाढ़ग्रस्त थे। बाढ़ इस कदर थी कि सब जगह इनका नुकसान ही नुकसान हुआ है। साथ में ही जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो किसान हैं, उसके बाद में ये बच्चे हैं जो पिछले 1 महीने से अपनी खेल की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। मेरे साथ मौजूद है तमाम सारे ऐसे बच्चे जो नेशनल प्लेयर भी हैं। कितने परेशान थे आप लोग 1 महीने से? बहुत ज्यादा। 1 महीने से आप लोग अपने मैदान में नहीं आए? सारक से नहीं आई। आज पूरा 1 महीना हो गया। हाँ। तो अब आप आ गए हो, अब कैसा दिख रहा है मैदान? अभी खेलने लायक है? नहीं है अभी तो 15 हुआ है हमें कि अब आगे से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। कोच जी ये बताइए कि कितने दिन हो गए इस पानी को निकालते हुए? लगभग करीबन 1 हफ्ता हो गया। मदद कहाँ से क्या मिली आपको? मदद तो पहले तो हम हमारे गांव के सरपंच ही है, पहले उसने की है बहुत मदद। उसके बाद जो हमारे रामपाल जी महाराज है, हम उनका धन्यवाद बोलते हैं। उसके मदद के बाद ये प्रॉपरली पानी निकल रहा है अब। नहीं पहले तो कहीं टीप थी, कहीं लीकेज कहीं निकल जाती थी, पूरी रात हम यहाँ बैठे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं किसी जमींदार की टीप निकल गई तो अभी प्रॉब्लम हो गई हमें। इसलिए अब 3 से 4 दिन हो गए प्रॉपर ये पानी निकल रहा है हमारा। क्या क्या सुविधा मिली उनकी तरफ से, क्या सामग्री सहायता थी? ये पाइपें मिली है जी, और 15 HP की मोटर है, स्टार्टर है, और जो सामान है नट से लेके छोटे पेच से लेके प्रॉपरली जो सामान है वो सब मिला है। अच्छा, मतलब उसमें से कुछ भी आपको नहीं खरीदना पड़ा? नहीं हमें कुछ नहीं खरीदना पड़ा, सारी सुविधा वहाँ से मिली है। कितने दिन पहले मिली थी और कैसे आपको पता चला कि ये सहायता मिल रही है? जी हमें तो सरपंच साहब के पता लगा है, वह ऐसे है, फिर हमें तो खुशी हुई है भी हमारे लिए कोई कुछ तो कर रहा है। रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा कदम उठाया हमारे लिए और हम उसका धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हम कभी टाइम लगा हम हमारी पूरी टीम को लेके आएंगे वहाँ। अच्छा, हाँ, मिलने के लिए। ये बताइए कि जो सहायता मिली है उससे लाभ कितना हुआ है? आप एक खिलाड़ी हैं और किसान के तौर पर भी किस तरीके से आप लोगों को फायदा हुआ? लाभ तो जी हमारे लिए तो आप देख सकते हो, कल तक वहाँ तक पानी था। अच्छा। 2 दिन पहले 3 से 4 फुट, और अब पानी देख लो कितना है। ये कब तक खत्म हो जाएगा पानी? लगभग आज रात या कल सुबह तक पानी खत्म है। और ये मैदान में फिर आप खेल कितने दिनों बाद पाओगे? 3 से 4 दिन के बाद। 3 से 4 हाँ, क्यों धीरे धीरे ये सूख जाएगा ना, तो आगे आराम से हो जाएगा।
अच्छा, संत रामपाल जी महाराज स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने अपने खुद के गांव इस धनाना में, जो कि जिला सोनीपत आपका नज़दीकी जिला है, वहाँ पर भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जूते ड्रेस से लेकर के उनको खेलने के लिए कोच तक दिए गए हैं। क्या सोचते हैं खिलाड़ी के तौर पर जब कोई खेल को हरियाणा में बढ़ावा दे रहा है? बहुत अच्छा फील होता है जी। छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, खुशी होती है अंदर से। हमारे पास भी कुछ गरीब बच्चे हैं तो उनके पास जैसे पहनने के लिए कुछ नहीं है, जूते नहीं है, प्रॉपरली किट नहीं है, वैसे किट है हमने बनवाई है इन बच्चों की। पीछे 2 साल पहले ही बनवाई थी अपने खुद के खर्चे से। हमारे सरपंच साहब ने फुटबॉल वगैरह हमें देते हैं। वैसे फिर भी स्पोर्ट्स में तो कमी रहती है जी सामान की, फिर भी हम तो चाहते हैं हमारी इस तरह की भी कोई हेल्प हो, हमें बहुत खुशी होगी, छोटे छोटे बच्चों का फायदा होगा जी। नाम क्या है? भूपेंद्र। अच्छा भूपेंद्र, 1 महीने के बाद आपको आपका खेल का मैदान मिल रहा है। संत जी ने आपका सहयोग किया, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। क्या कहना चाहोगे खिलाड़ी के तरीके से और एक युवा होने के नाते? जैसे इतना सहयोग किया, खुशी तो मिल रही है उस चीज़ की। जैसे सभी बच्चे बोलते थे कि कब ग्राउंड ठीक होगा, कब ग्राउंड ठीक होगा। अब ये जैसे पाइप आई है, मोटर आई है, तो ऐसे लग रहा है कि अब तो जल्दी हो जाएगा। बच्चे भी सारे खुश है कि अब खेल पाएंगे जल्दी। पहले कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे अब 1 महीना हो गया था, लग रहा था 1 महीना और लगेगा अभी तो, बट अब तो हफ्ते में ही हो गया सारा काम। गांव के ही एक पुराने फुटबॉल के खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सर। सतीश जी, गांव का जो मैदान है, आप भी इसी मैदान में खेले होंगे। कितने सालों से खेल रहे हैं? मैं करीबन सर 95-94 से खेल रहा हूँ। गांव का मैदान आपका ये जो खेल का है, ये पूरी तरीके से पानी से भर चुका है। आप किस तरीके से सोच सकते हैं, बच्चों के मन में क्या फीलिंग्स होंगी? फीलिंग तो है ही सर कि ये कम से कम 1 हफ्ते से तो ये खुद लगे हुए हैं इस पानी की सिंचाई को निकालने के लिए बाहर। कुछ आप गुरु महाराज जियों की तरफ से सहायता हुई तो ये पानी की निकासी जो है बाहर तक पहुंची है, और कुछ सरपंच की थोड़ी सी मदद है सर इस वजह से। लेकिन जैसे ही बच्चे ग्राउंड में उतरेंगे तो खुशी तो फील होगी ना सर, क्योंकि 1 महीने से ये परेशान हो रहे हैं। कभी उधर घूम रहे हैं, कभी किधर घूम रहे हैं, कभी रोड पे भाग रहे हैं, कभी कहीं। तो ग्राउंड न होने की वजह से सर दिक्कत होती है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद मिली है, एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? मैं तो बहुत अच्छा सोच रहा हूँ सर कि भाई उन्होंने मतलब प्लेयर के लिए या गांव के लिए इतनी मतलब सहायता दी है, जो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। गुरु रामपाल महाराज की जय। गुरु रामपाल महाराज की जय। गुरु रामपाल महाराज की जय।